बंगाल में सियासी एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में भारी बगावत के बीच सीआईडी और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सियासी घमासान छिड़ गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर कोलकाता पुलिस ने देर रात 3 बजे छापा मारा। पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि पश्चिम मेदिनीपुर के साल्बोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले को लेकर छापेमारी की गई। वहीं सीआईडी ने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन किया। अभिषेक बनर्जी को 16 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो भड़काऊ भाषण मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। सुबह सुबह ईडी की टीम ने मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर दबिश दी है। कालीघाट में अभिषेक के घर में पहुंची है पुलिस। ताला तोड़कर घर में घुसी है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक ताला तोड़ के घर की तलाशी ली गई है और घर की तलाशी के बाद पुलिस की टीम लौटी है। कोलकाता टीम ने ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मदन मित्रा के घर पर भी की है। मंत्री मदन मित्रा, जो कि पूर्व हो चुके हैं, उन पर लगे म्युनिसिपैलिटी भर्ती के मामले में और उस पूरे घोटाले के सिलसिले में हो रही है ये लगातार कार्रवाई। अब तक की जांच से पता चला है कि मदन मित्रा ने कामरहाटी म्युनिसिपैलिटी समेत कई नगर पालिकाओं में अलग अलग पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलिए के जरिए कैश और सोने के रूप में रिश्वत ली थी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी श्रेयसी और मुकेश दिल्ली से जुड़ रहे हैं, श्रेयसी कोलकाता से जुड़ रही हैं। सबसे पहले श्रेयसी, कार्रवाई पूरी रात चली है। ऐसा लग रहा है कि ये रात बहुत लंबी होती चली जा रही है। श्रेयसी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो केस है ये जी मनोज्ञा, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अब ये रात और लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि जो विरोध हो रहा है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है जमीन पर, अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? जी देखिए, कल रात को करीब 2:30 AM ये पश्चिम मेदिनीपुर का पुलिस पहुंचा है अभिषेक बनर्जी के घर पे, और ये एक उनका जो सेक्रेटरी है सुमित रॉय, उनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है पश्चिम मिदनापुर में। और कहा जा रहा है कि कुछ पैसे की लेन देन को लेके ये पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद जो है कालीघाट में पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बोला था अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी गार्ड को, लेकिन नहीं खोलने की वजह से उनको ताला तोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब वो अंदर गए कुछ ही देरों में कुछ देर बाद वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची और दोनों मौजूद थे। सर्चेस किए गए थे पश्चिम मिदनापुर पुलिस के तरफ से, और करीब 8 बजे इस सुबह वो लोग वहां से निकल गए। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक केसेस आ रहे हैं। एक तरफ सीआईडी के 2 केसेस है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और दूसरी तरफ ईडी के भी एक मामले में उनको हाजिरा देने के लिए बोला गया है ट्यूसडे को। और आज देखा गया पश्चिम मिदनापुर की पुलिस उनके घर पहुंचे, तो एक तरह से जैसे आप बोल रहे थे कि मुश्किलें जो है वो उनके लिए बढ़ती ही जा रहा है। हालांकि सीआईडी के खिलाफ अभी तक हाईकोर्ट की जो ऑर्डर जारी किया गया है, कोई कोर्सिव मेजर, इसका मतलब कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता है उनको, और जो है इंटेरोगेशन वो चला ही रहा है। कल भी उनको बुलाया गया है भवानी भवन में। जी, लगातार भवानी भवन में एक बार पूछताछ हो रही है। भवानी भवन पश्चिम बंगाल का पुलिस का हेडक्वार्टर है, जहां पर सारे अधिकारी बैठते हैं, डीजीपी से लेकर बाकी सारे अधिकारी। लेकिन आपको ये बता दें, मुकेश भी जुड़े हैं मेरे साथ। मुकेश, इस कार्रवाई में आगे लगातार ईडी और ज्यादा तत्पर होती नजर आ रही है। मामले की सुनवाई और उसके साथ साथ पेशी दोनों बढ़ती रहेगी। देखिए, बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल में ईडी है वो अपने फुल एक्शन में है, और अभी कुछ देर पहले ईडी ने जो टीएमसी के एमएलए और पूर्व मंत्री मदन मित्रा हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। उनके बेटे और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल में अलग अलग नगर पालिकाओं में
जिस तरह से अवैध तरीके से भर्तियां हुई हैं, करीब 125 लोग भर्ती किए गए हैं। उस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसी मामले में छापेमारी की जा रही है। ईडी के मुताबिक 2023 में आपको मैं बता दूं, आप पे वापस आ रही हूं, लेकिन आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी के छापे हो रहे हैं। 7 ठिकानों पर ईडी के छापे जारी हैं। इस समय नगर पालिका भर्ती घोटाले में छापा लगा है। दरअसल नौकरी के बदले कैश और सोना लेने का आरोप है और अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलवाने का आरोप है। ईडी जिन परिसरों में तलाशी ले रही है उनमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा का कार्यालय है, उनके बेटे का घर है और ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन क्लब से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। जांच एजेंसी भर्ती घोटाले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों की तलाश कर रही है पुलिस इस समय। मुकेश, ये बताइए कि और आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस पर, क्योंकि मदन मित्रा पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के करीब 3 दशकों तक इसी पार्टी में रहे हैं। देखिए, बिल्कुल फिलहाल तो वो ईडी की जांच के दायरे में है और ईडी उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें उनके बेटे के जो परिसर हैं वो भी शामिल हैं, कुछ कंपनियां हैं, कुछ एसोसिएट्स हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने दरअसल जो आरोप लगाया है वो आरोप ये है कि पश्चिम बंगाल की नगर पालिकाओं में अवैध तरीके से कई भर्तियां हुई हैं। करीब 125 भर्तियां ऐसी हैं जो कि अवैध तरीके से हुई हैं और उसके बदले पैसा लिया गया है। और मदन मित्रा पर सीधा आरोप यह है कि उन्होंने ये पैसा लिया और भर्तियां की। तो इस मामले में 2023 से लगातार जो ईडी है वो जांच कर रही है। 2023 में जब वो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी, उसी दौरान नगर पालिकाओं में अवैध तरीके से भर्तियों के कुछ दस्तावेज मिले, जिसके बाद ईडी ने उस मामले की जांच शुरू की। पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया और फिर ईडी ने जांच शुरू की। ईडी के मुताबिक 125 लोग पैसे लेकर भर्ती किए गए हैं। तो आज सुबह से ईडी की टीमें मदन मित्रा, जो पूर्व मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, अभी फिलहाल टीएमसी के एमएलए हैं, उनके 7 ठिकानों पर रेड कर रही है, जिसमें उसके बेटे के घर, दफ्तर और जो उनके एसोसिएट्स हैं और कुछ कंपनीज हैं जहां पर ये रेड चल रही है। और ये रेड जो है आज शाम तक चल सकती है और इस दौरान हो सकता है कि जो ईडी है वो मदन मित्रा को अपने साथ पूछताछ के लिए, जो कोलकाता में ईडी का मुख्यालय है, वहां पर ले जाए आगे की पूछताछ के लिए। तो निश्चित तौर पर मदन मित्रा और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनकी मुश्किलें पड़ने वाली है। जी बिल्कुल। कॉस्मोपॉलिटन क्लब वो क्लब है जहां से आसपास काम होता रहा है। श्रेयसी, जब हम बात कर रहे हैं आप पर आ रही हूं मैं, उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली तक लगातार बगावत का नया सियासी चैप्टर लिखा जा रहा है। बंगाल में कई टीएमसी दफ्तरों पर बुलडोजर चलने के बाद दिल्ली के टीएमसी ऑफिस पर ताला लटक गया है। सवाल ये है कि आखिर टीएमसी का क्या होगा? क्या ममता के हाथ विधायक, सांसद, नेता, दफ्तर सब निकल जाएंगे? जिसकी हुंकार से कभी कोलकाता हिल जाता था, जो ममता खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानती थी, अब उन्हीं ममता बनर्जी का सियासी किला ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। हर निकलते दिन के साथ टीएमसी की कमान ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती जा रही है। ये तय हो गया है कि अब पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। हैरानी की बात तो यह है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही टीएमसी में बगावत हो गई थी, जिसके सबूत अब सामने आ गए हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने 18 मई को ही एक पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया था, जिस पर 18 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। काकोली घोष की अगुवाई में लिखे गए इस पत्र में बागी सांसदों ने खुद को अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की थी और हस्ताक्षर करने वालों में खुद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश बसूनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मलैया और पार्थ भौमिक शामिल हैं। इसके बाद सायोनी घोष ने अलग से बागी गुट का समर्थन करते हुए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 20 मई को टीएमसी ने काकोली घोष की जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने की जानकारी लोकसभा स्पीकर को दी थी। लेकिन इससे पहले 18 मई को ही बागी सांसद 2/3 की संख्या होने का हवाला देते हुए अलग गुट की मान्यता और सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर चुके थे। एनडीए को समर्थन देने का फैसला हो चुका था। सूत्रों के मुताबिक अब खबर है कि बागी सांसद को लोकसभा स्पीकर से भी मिलेंगे। सब सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया
जहाँ हम स्पीकर के पास जाएंगे और अलहदा गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलहदा गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद आरोप लगा रहे हैं कि बागी सांसदों को डरा धमकाकर और पैसे देकर खरीदा गया, जबकि बागी सांसद कीर्ति आजाद को बाहरी बता रहे हैं। अपनी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी कीर्ति आजाद हमलावर दिखे, संकेत दिया कि अगर उनके घर में तोड़फोड़ की गई तो करारा जवाब मिलेगा। मेरे घर में सिक्योरिटी हटा दी, मेरे होमगार्ड्स हटा दिए, 8 लोगों का हटाया था और हटाकर बीजेपी वाले घुस गए, बाहर पुलिस का प्रोटेक्शन था, घर को तोड़ा गया, धमकाया गया, वो बेचारे डर करके उन्होंने साइन किए। नहीं तो लिस्ट में पहले तो 8 हैं, तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है। पॉलिटिकली कह सकते हैं कि अगर कोई आएगा तो देखेंगे। अब एक तरफ तो ममता अपने घर में घिर गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली का ऑफिस भी बागियों के कब्जे में है। दरअसल टीएमसी से बगावत के बाद सांसद पार्थ भौमिक ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। ये वही बंगला है जहां टीएमसी का कार्यालय था, लेकिन अब ताला लटका है। यहाँ पर टीएमसी का दफ्तर था। आप देखिए कि टीएमसी के यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन पोस्टर को पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया और यहाँ पर जो नेम प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। वो इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि जो पार्थ भौमिक हैं वो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया और वो अब टीएमसी से बगावत कर रहे हैं, यानी बागी जो ग्रुप है उसमें हैं। और टीएमसी के दफ्तर पर अब दिल्ली के ताला लग गया है। वो इसलिए ताला लग गया है क्योंकि पार्थ भौमिक ने अपना जो सरकारी बंगला है उसको छोड़ दिया। सवाल है कि टीएमसी में इतनी बड़ी टूट अचानक हुई कैसे? कैसे विधायक, सांसद, मेयर, पार्षद एक एक कर ममता का साथ छोड़ने लगे? टीएमसी का जिहादी जर्जर किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टिकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस में पूरी तरह बिखराव है। ममता जी से जनता नाराज है, जन आक्रोश है, सांसद नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, पार्षद नाराज हैं, मेयर नाराज हैं, बंगाल की जनता नाराज है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस टीएमसी के खिलाफ बंगाल में लड़ाई लड़कर बीजेपी सत्ता तक पहुंची, क्या अब उसी टीएमसी के सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे? हालांकि बीजेपी तो कई बार इस सवाल पर इनकार कर चुकी है। बीजेपी till now has not accepted anyone. TMC, there is a rift in the TMC and a group of MPs, they are claiming that they are TMC also. But they want to sit separately, they will form a separate group. अब एक तरफ तो बागी सांसदों का पत्र सामने आने के बाद टीएमसी में टूट का खेल क्लियर हो गया है, तो दूसरी तरफ फेक सिग्नेचर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ की। 6 घंटों तक चली पूछताछ में सीआईडी ने अभिषेक से कई सवाल पूछे, जानने की कोशिश की कि नेता विपक्ष के नामांकन के लिए 6 मई और 19 मई को हुई बैठकों में कौन कौन उपस्थित था। क्या उन आरोपों की जानकारी अभिषेक को है जो बागी विधायकों ने लगाए हैं? क्यों भेजे गए प्रस्ताव पर कुछ विधायकों ने बड़े अक्षरों और कुछ ने सादे अक्षरों में हस्ताक्षर किए? क्या उनके पास उस प्रस्ताव की कॉपी है जो विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई थी? जानकारी के मुताबिक सीआईडी अभिषेक बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।